मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आप सभी लोग जानते हैं कि महाभारत के समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और सभा में बैठे सब लोग तमाशा देख रहे थे। यहाँ तक कि उनके पांचों पति भी मौन थे। लज्जा बचाने के लिए यदि कोई खड़ा हुआ तो वो थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि आखिर कृष्ण को क्या पड़ी थी कि वो लज्जा बचाने आए। वहाँ तो एक से एक महारथी महापुरुष बैठे हुए थे। भीष्म थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, उनके पांचों पति जो एक से एक वीर और धनुर्धर गदाधारी थे। फिर आखिर कृष्ण को ही द्रौपदी ने गुहार क्यों लगाई और वो क्यों आकर के उनका लाज बचाए। इसके पीछे एक कहानी है कि एक बार शिशुपाल का वध करने के लिए कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया। उसी क्रम में उनकी अंगुली में थोड़ी खरोंच आ गई और रक्त निकलने लगा। यह देख करके पास में ही खड़ी द्रौपदी, जिसे कृष्ण प्यार से कृष्णे कहा करते थे, द्रौपदी ने तत्क्षण अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ करके वो कृष्ण के अंगुली के कटे हुए हिस्से में लपेट दिया। यह देख करके कृष्ण काफ़ी भावुक हो गए और उन्होंने उसी क्षण कहा कि कृष्ण ने जिस तरह तूने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके मेरे घाव को बचाया है, उसी तरह समय आने पर मैं इस कर्ज को चुका दूंगा। और यही कारण था कि जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो उसी कर्ज को चुकाने के लिए कृष्ण खड़े हुए और द्रौपदी का लाज बचाए। महापुरुषों द्वारा कही गई एक और ही मान्यता प्राप्त कहानी है कि एक बार द्रौपदी नदी में स्नान कर रही थी। संयोग से कुछ दूर पर एक संत महात्मा भी स्नान कर रहे थे। स्नान करने के क्रम में न जाने कब महात्मा की लंगोटी खुल गई और नदी की धार में न जाने कहाँ बहा करके चली गई। जब संत का स्नान पूरा हो गया, जब उन्हें आभास हुआ कि मेरी लंगोटी तो है ही नहीं, कहीं बह गई है,
तो उन्हें काफ़ी लज्जा अनुभव हुआ। वो करे तो क्या करें, चुपके से निकल करके पास की झाड़ी में जा कर के छुप गए। लज्जा के मारे वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे, अपनी कुटिया तक पहुंच नहीं सकते थे। तब तक द्रौपदी की नज़र उस संत पर पड़ी और द्रौपदी ने उसी समय अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके जिससे कि लंगोटी बनाया जा सके, उसने संत की लाज को बचाया। संत ने उसी समय उन्हें आशीर्वाद दिया कि जिस तरह तूने मेरी लाज बचाई है, समय आने पर भगवान भी तेरा लाज बचाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि उस संत का आशीर्वाद भी उस समय फलीभूत हुआ और साक्षात भगवान खड़ा होकर के द्रौपदी की लाज बचाए। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य तो मनुष्य, ईश्वर भी किसी की कर्ज का भरपाया करते हैं। यदि उनके लिए भी कोई कुछ करता है तो उसके बदले में उससे ज़्यादा वो करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम कहाँ तक और किस तरह, किस रूप में उनकी भक्ति करते हैं। यदि हम स्वच्छ मन से, खुले हृदय से, पूरी तन्मयता से उनकी भक्ति करते हैं और संपूर्ण रूप से उन पर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से मेरी रक्षा करते हैं, मेरी लाज बचाते हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी तरह हम सांसारिक जीवन में भी किसी पर विश्वास करें, निश्चल भाव से किसी की सेवा करें, किसी के काम आए, तो एक न एक दिन भगवान की प्रेरणा से सामने वाला भी मेरी लाज बचाता है, मेरे काम आता है और मेरी मुसीबत में आकर के खड़ा होता है। इसीलिए निश्चल भाव से हम एक दूसरे के काम आएं, एक दूसरे की लाज बचाएं और एक दूसरे की ज़रूरतों को यथासंभव पूरा करें। यदि ईश्वर ने हमें दिया है तो उसका सदुपयोग जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।